नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। शहर के सबसे चर्चित कुसमखेड़ा इलाके में राधिका ज्वेलर्स चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस सनसनीखेज चोरी में शामिल एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि चोरों ने ज्वेलर्स के बगल की दुकान में किराएदार बनकर रहना शुरू किया और सुनियोजित तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों में नेपाल, महाराष्ट्र और झारखंड के रहने वाले गिरोह के सदस्य शामिल है। गिरोह का मुख्य सरगना झारखंड का मकसूद और महाराष्ट्र का तनवीर बताया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 54 ग्राम सोना और 7.25 किलोग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 22 लाख रुपए है। इसके अलावा चोरी में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस के अनुसार इस वारदात में 4 से अधिक चोर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पुलिस को गिरोह के बारे में कई अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों तक पहुंचना संभव हो सका। गौरतलब है कि राधिका ज्वेलर्स में चोरी की यह घटना 20 दिसंबर को हुई थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। एसएसपी ने भरोसा दिलाया कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है और अपराधों पर निरंतर काम करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। हाल ही में दिनांक 21 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सूचना आई, आप सभी लोग उससे अवगत है कि किस तारीख को एक घटना सामने आई जिसमें राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में। राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग, और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल के दुकानदार ने, और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से, और जो है तो उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहां का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। उस दिन से ही हमने एसआईटी को एक्टिवेट किया था। क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले समस्त पुलिस पर्सनल्स को एक्टिवेट किया था। इस पूरी घटना में एसआईटी बना के एसआईटी का हेड हमने मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी को बनाया था। बहुत बड़ी टीम थी, मैं उस दिन भी बता रहा था, मोर देन 20+ टीम थी। उस घटना में हमें आज सफलता प्राप्त हुआ है। कुल मिला के 4 अभियुक्त गिरफ्तारी हुए हैं और उनके कब्जे में 7.25 किलो चांदी और लगभग 54 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और कुल मिला के 21 लाख के अराउंड जो है सामान जो है हमको विभिन्न चांदी और सोने का सामान बरामद हुआ है। साथियों मैं बता दूं, ये अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल गैंग्स का काम है। नेपाल के जनक जोशी इसका मेन अभियुक्त है, अभी फरार चल रहा है, पर नेपाल मूल के ही लोगों को जो है कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। अनदर मेजर प्रोफेशनल है यहाँ पर मकसूद जो है झारखंड का प्रोफेशनल क्रिमिनल है। वो इसी प्रकार की क्राइम्स का एक्सपर्ट है। ज्वेलरी शॉप्स में सेंधमारी करना ही उसका क्राइम है। उसका गुजरात में और सूरत में और जो है झारखंड में इसी प्रकार की एफआईआर लॉन्च्ड है, उसमें चार्जशीटेड है, वहां सर जमानत चल रहा है। इनका मुलाकात जो है, मकसूद का मुलाकात जो है महाराष्ट्र का तनवीर जैसे आदमी से हुआ। ये फ्रूट बेचने का काम करता था अपना जमानत पे जब था वहां मुंबई में। तनवीर के ऊपर 12 से 15 लाख रुपए का लोन था, तो वो भी परेशान था, वो लॉन्ड्री का काम करता था। उसको इन्होंने झांसे में लिया और ये पूरा गैंग एक्टिवेट हुआ। तो इनको एक कॉमन आदमी मिला, जनक जोशी जो है पिथौरागढ़ का रहने वाला बताता है, पर है वो नेपाल मूल का, नेपाल के ही अंदर फैमिली है, पर बॉर्डर में रहता है पिथौरागढ़ और नेपाल का। उत्तराखंड की पूरी नॉलेज है, अलग अलग जगहों पे विभिन्न छोटे मोटे काम उसने कर रखा है, मजदूर का ठेकेदार बनने का, डैम प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रखे हैं। इनका जनक जोशी का भी कांटेक्ट हो गया। जनक जोशी भी एक बार जो है इनका मकसूद के कांटेक्ट में आया, तो इनकी प्लान तभी से हैच हो गई। तो जनक जोशी को इन्होंने लीडर बनाया यहाँ पे रेकी करने का और पूरा लीड लेने का, यहाँ पर एंकर करने का। बेसिकली जनक जोशी ने जैसे ही इसको बताया कि देखो यहाँ राधिका ज्वेलर्स है, उसके बगल में दुकान खाली है, तो जनक जोशी को इन्होंने एक्टिवेट करके उसको किराए पे चढ़ाने को बोला, किराए पे लेने को बोला। अब जनक जोशी किराएदार बनने का नाटक करता रहा और जैसे जैसे ये बोलते रहते हैं वैसे वैसे वो प्रिपरेशन करते रहे। 19 और 20 की रात्रि को झारखंड के क्रिमिनल गैंग्स के लोग हैं और नेपाल के क्रिमिनल्स जो है आते हैं वहां पे लखीमपुर खीरी बॉर्डर से, और आके सब लोग हल्द्वानी में मिलते हैं और एक दिन पहले नैनीताल घूमते हैं और 19 और 20 रात्रि को ये घटना का अंजाम देते हैं। ये सारी घटना कौन कौन कहां से आए,
वारदात करने कहां कहां रुके और उसके बाद वारदात में कैसे कैसे तरीके से आए और वापस किस किस तरीके से अलग अलग होके गए, ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद है। कुल मिला के हमारी प्रोफेशनल पुलिसिंग को आज बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है। टीम को 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड मेरे तरफ से, डीजीपी साहब को और आईजी महोदय को भी हम कैश रिवॉर्ड के लिए, उत्साहवर्धन के लिए हम लिख के भेजेंगे। और जो है ये केवल फर्स्ट फेज ऑफ रिकवरी है। इस घटना में 8 से 9 लोग शामिल थे एक्टिव घटना में, जो दुकान के अंदर घुस के सेंध मारने में। उसके अलावा जो गाड़ी लाना और फील्डिंग बिठाना और बाहर जो है संसाधनों को उपलब्ध कराना और लेके जाने में ये जो मदद किया है वो गैंग का पार्ट्स, वो भी और लोग हैं। सबकी तस्दीक हो चुका है। सेकेंड फेज में और जो है हम कार्रवाई करेंगे। नेपाल पुलिस, झारखंड पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के लगातार हम टच में हैं और सेकेंड फेज में और थर्ड फेज में फर्दर कार्रवाई होती रहेगी। टीम को धन्यवाद और शुभकामनाएं।